गैस, ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो हम ना जब गांव गए थे ना, जब ही की है ये, तो ये दूसरे दिन की है। तो मैं नहा धो के, सुबह का ही टाइम है, मैं खा रही हूँ खाना। और आज क्या बना है, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी थी। और पता नहीं क्या बनाया था कुछ हमने। और ये बाहर जो थोड़ा सा छोटा सा बगीचा बना रखा है मेरे भाई ने। और ये जो है ना, गेंदे के जो फूल आते हैं ना पूजा करने के लिए, तो वो यहाँ बो दिए थे। तो ये सारे पौधे मतलब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और ये वाला एक पौधा है, इसका मेरे को नाम नहीं पता क्या नाम है इसका, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इधर लगे हुए हैं गेंदे के जो बड़े वाले फूल होते हैं, जो माला में परोए जाते हैं, वो वाले। और इधर हमारे गाय के बच्चे बंधे हुए हैं, गाय बंधी हुई है। इधर की जगह खाली पड़ी है ना बहुत सारी। और इधर हमारा ये ऑटो खड़ा है पास में ही, घर के पास में ही इधर को। तो इधर मम्मी का जो है ना पूरा जो घर पहले का जो कच्चा बना हुआ था ना, उसी में ये सब लोग रहते हैं। और जो मतलब पक्का है, तो पहले जो नीचे घेर था ना, वहाँ पे बनना है सबका। तो वो मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है अमरूद का पेड़। तो ये छोटे छोटे से अमरूद के इस पे फूल लगे हुए हैं ना, अब जो देख रहे हो ना, तो वो फूल अभी बहुत छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं अभी इस पे। अमरूद छोटे छोटे से पीछे फिर आएंगे अभी। और ये छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। और इधर की साइड में ये जो खड़ा है, ये सहसूत का पेड़ खड़ा हुआ है। इधर ये गुन्नू के पापा खाना खा रहे हैं, तो बाहर बैठ के। जैसे इधर की साइड घर है, और ये जो दीवार आप जो देख रहे हो, इधर का ये पक्का कमरा पहले का बना हुआ है, बहुत पुराना। और हम और मम्मी और हमारी दीदी गांव में किसी ने बुलाया था, उसके यहाँ हम घूमने जा रहे हैं। बड़ी वाली दीदी वो पीछे से आएंगी अभी। हम और बीच वाली दीदी और मम्मी जा रहे हैं। तो हमारा घर बहुत ऊंचे पे बना हुआ है ना, तो हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहे हैं ऐसे। अब ये मैं नीचे का दिखा रही हूँ आपको, रोड का। और ये जो लगा हुआ है ना, इधर की साइड ही हमारे सबके घर बनने हैं, मतलब अपनी अपनी जगह हो गई तीनों चारों भाइयों की। ये बड़ी दीदी, हम और ये मम्मी उन्हीं के घर बैठे हैं। ये चाय नाश्ता आया था हमारे लिए। तो हमारी मतलब चाची लगती हैं, बहुत दिन बाद मैं इनके यहाँ पे गई थी, तो उन्होंने चाय नाश्ता बनाया था। और ये दूसरी चाची हैं जिनके घर मैं गई थी। और ये हम वापस घर आ गए थे। तो ये मेरा भतीजा है, ये काट रहा था घास, मतलब उससे मशीन से, जो कुट्टी काटने की मशीन होती है, तो वो अकेले ही लगा रहा था और अकेले ही मतलब काट रहा। तो मैंने कहा लाओ मैं चला देती हूँ। कहने लगा बुआ आप चलाओगे। मैंने कहा क्यों, जब मैं यहाँ पहले रहती थी तो भी तो मैं कभी कभी जैसे मेरे को काटनी पड़ जाती थी, घर पे भैया नहीं होते थे, तो वो भैंस के लिए डालने के लिए तो काट देती थी मैं। और ये है हमारे घर के आगे का रास्ता, तो आगे से जाते हैं। और ये हमारे घर के आगे सहसूत का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो इस पे काले काले कलर के बहुत सारे सहसूत लगे हुए हैं। तो बहुत ही मीठे हैं। अब तो ना बच्चों ने बहुत कम छोड़े हैं, जितने भी मतलब छोड़े हैं वो ऊपर की साइड है, नीचे के तो सारे बच्चों ने खा लिए तोड़ के। और यहाँ मच्छरदानी लगा के बाहर ठंडी हवा चलती है, तो ये गुन्नू पापा वगैरह बच्चे वगैरह सब बाहर ही सोते हैं मच्छरदानी लगा के। क्योंकि नीचे अभी मतलब वो छत पड़ी नहीं है, वैसे ही बनना है थोड़ा थोड़ा। और इधर की साइड हमारी उधर बंदर आ जाते हैं, छत पे तो कोई जाता नहीं है, कच्ची जो छत है उस पर बंदर आ जाते हैं तो जाते नहीं है। और ये वेल हमारे घर के ही मतलब उस पर लगी हुई है। और इधर की सीढ़ियाँ हैं, ये सामने का बिल्कुल हमारे घर का सामने का वो है। और ये है हमारी भतीजी, तो ये चिप्स वगैरह भून रही थी, पकौड़ियाँ बना रही थी, तो उसी कढ़ाई में चिप्स वगैरह भून ली है। उसी कढ़ाई में सब्ज़ी बन जाएगी फिर चूल्हे पे। कभी जैसे कभी कभार गैस का इस्तेमाल हो जाता है, गैस अंदर है, तो अभी क्या कहते हैं, जैसे कंडे वंडे हैं सुबह के टाइम में, तो खाना चूल्हे पे ही बन जाता है। कभी शाम के टाइम में भी बन जाता है। उधर बच्चे खेल रहे हैं ऑटो में बैठ के, बाहर नहीं खेलते, ऑटो में बैठ के खेलते रहते हैं। और अब ये है दूसरे दिन की सुबह की। तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हमारे मतलब खेत पे सेमर वाले महाराज हैं ना, तो हम उनकी पूजा करने जाते हैं। उस
अ, जो सेमर का पेड़ है ना, ये हमारे पापा ने लगाया था। हमारे पापा को मतलब सपना दिखाई दिया था कि पेड़ लगाओ, ऐसे ऐसे उन्होंने सपना मतलब दिया था। तो उसी दिन से ये पापा ने हमारे ने बिल्कुल नर्सरी से ख़रीद के छोटा सा पेड़ लगाया था और आज इतना बड़ा है। इसको ख़रीदने ना बहुत से लोग आते हैं, पर हमारे घर में इसकी पूजा होती है और हमारे घर में ये हमेशा ही रहेगा। इसको हम कभी नहीं बेच सकते हैं, चाहे कितना भी कोई कितना भी पैसे दे, हम नहीं बेच सकते इसको। और ये है इधर आड़ू का पेड़, मतलब आड़ू का पेड़, आड़ू बोलते हैं ना उसको, उसका पेड़ है। और ये है हमारे घर में लगाई हुई है मिर्च अचार वाली। तो खेत है हमारे भैया का, तो ये अचार वाली मिर्च लगी हुई है, टूटने को है, मतलब जैसे ये बेचेंगे तो फिर वो तोड़ने वाले आते हैं, अपने आप लेके चले जाते हैं। ये पूरा खेत वहाँ से वहाँ तक है, ये मिर्च का, हरी मिर्च जो होती है। तो बहुत सारी लगी हुई हैं, बहुत सारी, पूरा खेत भरा हुआ है। और इधर की साइड आप आओगे तो ये है आम का पेड़, जो ये भी मेरे पापा ने ही लगाया था। और बहुत सारे करौंदे वगैरह के पेड़ है ना, वो सब काट दिए, क्योंकि अब ना हम अपने आप खेती नहीं करते, बटाई पे देते हैं ना, तो फिर वो बेकार में ही सब बेकार ही जाते हैं। और ये है विवान कच्चे आम तोड़ रहा है। और फिर हमने यहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया, पूजा वगैरह करी। हम बहनें जब भी आते हैं तो यहाँ पूजा करके प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। ये भाभी बैठी हुई हैं साड़ी पहन के, वो दीदी हैं। और ये जैसे देखो कितना बड़ा पेड़ है हमारे महाराज का, बहुत बड़ा विशाल एकदम। इसमें ना कम से कम 10-12 लोग खड़े होंगे ना, तो उसकी मतलब कौली भर सकती है। और ये है ब्लैकबेरी, मतलब इसको गांव में बोलते हैं मको, ब्लैक कलर की मको होती है। तो मैंने तोड़ के खा ली थी। और ये थान ना जैसे पहले सही था, अब भी जैसे ही ये मतलब पेड़ की वजह से ना एकदम से चटक गया है। जैसे पेड़ की जड़ें जब मोटी होती हैं, बढ़ती हैं, तो ये चटक गया, दोबारा से बनने के लिए ये हो गया है। तो किसी दिन जब बनेगा तो बनेगा। पैसे वैसे सब लोग मतलब वो करके बनवाएंगे। और यहाँ पे ना हम सब लोग सुबह सुबह के टाइम, जैसे सोमवार वाले दिन भी चले जाते हैं, शुक्रवार वाले दिन भी चले जाते हैं, जैसे पूजा करने के लिए। तो हम मानते हैं इन्हें बहुत, हमें लगता है जैसे कि हम मतलब शुरू से हमारे घर में पूजा होती है। दिवाली पे, होली पे सब लोग आते हैं, और गांव के लोग भी जो कोई मतलब जिसकी कुछ मन्नत पूरी हो जाती तो आते हैं यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर के लोग पूजा करते हैं, सभी लोग आते हैं। और हम जब भी जाते हैं किसी त्यौहार पे ही नहीं, वैसे भी हम अगर जाते हैं तो हम वहाँ पूजा करके आते हैं। और दीदी हों या भाभी, यहाँ पे बड़ी वाली भाभी रहती हैं, वो भी जब जाती हैं तो वो भी पूजा करके आती हैं। तो हमेशा ही हम लोग जाते हैं। और ये पता नहीं क्या कीड़ा था जिसको, जो वो होते हैं ना औरत के खेत में। और ये विवान देखो कैरी तोड़ के लेके आया है, कच्चे आम तोड़ के लेके आया है, जो दिखा रहा था मुझे, मम्मी देखो। मैं बहुत पहले आम खाती थी, अब नहीं मन करता है। और ये क्या है ना, विवान ने क्या करा, नई शर्ट टी शर्ट पहनी थी उस दिन, शर्ट जो होती है उस पर आम लगा लिया। तो मैं उसको डांट रही थी विवान को, मैंने कहा उस पर दाग लग जाएंगे। और मैं हक करके खड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब मेरे पापा ने लगाया है ना ये पेड़, और महाराज है, तो मुझे अपनापन सा लगता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आके। और हम वहाँ से वापस आके खा रहे हैं खाना, ऐसे ही सब लोग बैठ गए हैं। तो दही है, और उसकी लहसुन की चटनी है, और लाल मिर्च की, और देखो चटनी है। उधर मम्मी खड़ी है, कुछ बोल रही थी हमसे। और रोटी है, और सब्ज़ी है आलू मटर की, आलू बैंगन की भी सब्ज़ी है। तो हम सब लोग इकट्ठे खा रहे थे। और इधर क्या हुआ ना, धान मम्मी ने निकाले थे, तो बोल रही थी कि साफ़ कर लो और सुखा के हल्के से साफ़ कर लो, फिर कुटवा लेना। तो हम सब लोग ही लग गए थे। तो मैं चली गई थी मैगी बनाने के लिए। मैंने कहा सब लोग मज़दूर लगे हुए हैं, लाओ मैं मैगी बना के लेके आती हूँ। मैं हंस रही थी, तो दीदी कह रही हाँ सही कह रही हो, मज़दूर तो हैं ही हम। तो मैं गई रसोई में, गैस मैंने चालू की और मैगी बना के सबके लिए लेके गई बाहर में। और मैगी के लिए मैंने इसमें प्याज काटा है, हरी मिर्च काटी है,
और टमाटर काटा है। इस थोड़ा थोड़ा सब डाल के मैंने मैगी बनाई और बहुत ही अच्छी मैगी बनी थी। और ये पैकेट मैगी का मैं यहीं से लेके गई थी। तो जैसे बच्चे वहाँ पे कुछ ना कुछ दुकान वगैरह से लाते रहते हैं, तो मैंने कहा डाल देती हूँ, मैगी अच्छा रहता है। तो मैं लेके गई थी यहीं से। और मैगी बनाने के बाद मैंने सबको दी। उधर ले जाके बाहर बच्चे थे नहीं, पता नहीं कहाँ निकल गए थे खेलने के लिए, बाहर चले गए थे बच्चे। और वैसे तो गांव में अच्छा लगता है, 4-5 दिन ही रुक पाई थी मैं, किसी काम से गई थी, बहुत ज़रूरी काम से, तो इसीलिए। और छुट्टियों में मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर बच्चे बाहर धूप में खेलते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर नहीं जाती हूँ वहाँ मम्मी के घर। पहले ज़्यादा मतलब जाती थी, अब नहीं जाती हूँ। तो मतलब 1-2 साल से नहीं गई हूँ कभी बच्चों की छुट्टियों में नानी के घर, मम्मी के घर। तो हमारी मैगी बन के तैयार हो गई है और वो सब लोग बाहर ही हैं, उन्हें नहीं पता था कि मैं मैगी बना रही हूँ। चाय भी बनाई थी मैंने मैगी के साथ। तो और ये इतने सारे मैगी मसाले के पैकेट हैं, सारे डाल दिए थे मैंने, क्योंकि मैगी मसाला तो मुझे सूखा भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये सारी कटोरियाँ ढूंढ ढांढ के लेके आई हूँ मैं, पता नहीं किधर रख दी थी भाभी ने, उनको पता होता है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ का सामान कौन सा किधर रखा होता है। पहले हर चीज़ अपने हाथ से संभालती थी तो पता होता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, अब नहीं पता होता है। तो ये रही हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है और हम लेके गए, तो हमने बोल दिया था लो मज़दूरों खाओ, बहुत देर से लगे हुए हो। तो सब हंस रहे थे, कह रहे थे अच्छा अच्छा हम तो मज़दूर हैं। तो धान सारे फटक गए थे, थोड़े से बचे थे, मम्मी और भाभी और दीदी सब लोग साफ़ कर रहे थे, तो हो गए। तो सबने गरम गरम मैगी खाई और मैंने भी खाई, और विवान के कृष्णा के लिए मैंने उठा के रख दी थी। और वो नीचे भी हमारी जगह है, सामने वो खड़े हुए हैं जो कुछ लोग वहाँ पे, वो भी हमारी जगह है नीचे मम्मी की। और ये मैं खा रही हूँ अंदर बैठ के मैगी, क्योंकि मैं, ये मेरी नाक पे लग गई थी चोट, रिंग लग गई थी, मैं ऐसे करके खुजला रही थी नाक, तो रिंग लग गई थी मेरी नोची पे। भाभी भी अंदर ही आके खा रही हैं, बाहर खाने की चम्मच नहीं मिली। और ये रात की वीडियो, ये गुन्नू पापा सो रहे हैं बाहर, ये घर में नहीं सोते, कहते हैं मुझे बाहर नींद अच्छी आती है, बहुत ठंडी हवा चलती होती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बल्ब चल रहा है बाहर नीम के पेड़ पे। और ये बाहर मिट्टी विट्टी ये बना रखी है, ये मिट्टी उस पे छत पे लगनी है, उधर की दीवार वैसी हो गई है। इधर इधर सो रहे हैं, देखो इधर मेरी भैंस वगैरह सब बंधी हुई हैं, उधर कंडे थोपते हैं। और इधर यहाँ पे ये ऐसे हम अंदर को जा रहे हैं घर की साइड को। इधर समरसेबल लगा हुआ है। इधर क्या बनना है, इधर बनने हैं अनरसे, जो बनते हैं ना मावे के बनते हैं, और मतलब जो आटा होता है ना चावल का, जो वो बनते हैं ना, वो ही बन रहे हैं। तो भाभी और दीदियाँ दोनों ये बना रही थी, देखो ऐसे बनते हैं ये, और काफ़ी स्वाद लगते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। खाने में मतलब मुझे भी अच्छे लगते हैं, अगर सॉफ्ट हो तो अच्छे लगते हैं, नहीं तो मेरे दांत में दर्द होता है, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। तो ये बहुत देर में बने थे, क्योंकि स्लो स्लो मतलब गैस पे आग पे बनते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं, फिर जल जाते हैं, क्योंकि ऊपर की उनकी स्किन जल जाती है, और स्किन अंदर जो होते हैं वो अंदर तक नहीं भुन पाते, धीरे धीरे, इसीलिए कम गैस पे इन्हें बनाया जाता है। और ये विवान देखो सो गया है, मम्मी खड़ी है, कृष्णा खड़ा है, और हम सब ने बिस्तर इधर लगा लेते हैं, कभी मम्मी की साइड सो जाती हूँ, कभी मैं उधर चली जाती हूँ दूसरे भैया की साइड। मैं मम्मी के, जब से मैं आई हूँ मैं मम्मी के पास ही सोती हूँ। और ये है दूसरे तीसरे दिन, नहीं चौथे दिन की सुबह की वीडियो। तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, मैं बनाने जा रही थी सब्जी, क्या सब्जी थी, इसमें मैंने डाल दी, ये है बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो मैंने उसमें टमाटर
हरी मिर्च और प्याज काट के डाल दिया था। उसके बाद मैंने डाला था नमक और हल्दी और लाल मिर्च और धनिया डाल दिया था। उसके बाद मैं छोंक दूँगी और कम गैस पे कम मतलब कम आग पे बनती रहेगी। और इधर हो रहा है ये खेल जो हमने कभी बचपन में खेला होगा, मतलब ये बनाए होंगे बर्तन वगैरह। तो आज बच्चों को पता नहीं क्या मन कर गया, जो मिट्टी भीगी हुई थी उससे ही खिलौने बना रहे थे। ये हम सामने वाली भाभी हैं, उनके यहाँ पे गए हुए थे, तो उनकी छोटी सी पोती है, वो उसको ना आंगनवाड़ी वाली मैम जो आई थी वो मतलब वजन कर रही थी उसका। और ये है उनके घर के अंदर का पंखा लगा हुआ है। बहुत कच्चे अभी भी घर बने हुए हैं ना गांव में, तो किसी किसी के बहुत कच्चे, तो उन्हीं घरों में जैसे ठंडक निकलती है ना, तो उसी में रहते हैं। पक्कों में बहुत गर्मी निकलती है गांव में अभी भी। और ये बनने हैं गुड़ के पारे, मतलब जो गुड़ पारे होते हैं, शक्कर पारे, नमक पारे, ये सब नहीं, ये गुड़ पारे बन रहे हैं जो भैया बना रहे हैं हमारे। तो ये बहुत देर में सिकते हैं, बहुत देर में। अंदर गैस पे बैठ के बना रहे थे, तो वो गैस इनकी ना कम जलती, तो घंटों भर हो गया, तो उस पर नहीं बने सही। यहाँ बनाए थे बैठ के। तो ये बैठी हैं दीदी, हम सब लोग अभी खाना खाया नहीं है, तो बस इधर ही बैठे थे। इधर ये दीदी बैठ के वीडियो देख रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। और ज़्यादा रात नहीं हुई है, ऐसे ही 7 बजे होंगे। फिर भी यहाँ तो 8 बजे तक सब सो जाते हैं, क्योंकि जल्दी सुबह 4 बजे ही उठते हैं। दिल्ली की तरह नहीं है कि 1 बजे सो सुबह 9 बजे उठो, नहीं। यहाँ का रूटीन बस यही होता है कि शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक सब सो जाते हैं और फिर सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो ये जो कंडे का वो लगाते हैं ना, जिसे बटेर बोलते हैं, बटिया बोलते हैं इसको, वो है। और यहाँ पे ये कनेर वगैरह लगा हुआ है ना, थोड़ी बरसात होगी ना तब ज़्यादा एकदम से वो हो जाएगा। अभी गर्मी की वजह से ऐसा हो गया है। और यहाँ पे तुलसी मिलती नहीं है दिल्ली में कहीं ऐसी, और यहाँ बस उसमें गमले में लगाओ तो ही होती है, छोटी मोटी ऐसी। और यहाँ देखो कितनी सारी हो रही है। ये कनेर का, पीले कनेर का पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया है, छोटा सा था पहले। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो गाय दुई जा रही है। विवान खड़ा है, मेरे भाई से बात कर रहा है। और 2 गाय हैं हमारी, एक छोटे वाले भैया के, एक बड़े वाले भैया के। भैंस नहीं है, दोनों के। और ये विवान देखो, दूध दूने के लिए मेरा भाई आया है, तो विवान भी साथ ही आया है। तो इसका ये बछड़ा है छोटा सा, 3 बार मतलब इसने बच्चा दे दिया है। ये शायद तीसरी बार दिया है इसने बच्चा। तो 2 बच्चे इसके पहले थे, मतलब वो शायद बच्चियाँ ही थी। और ये वाले फूल ना बहुत ही सुंदर लगते हैं, यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। उधर आपको रोड के उस पार दिख रहा होगा ना, वहीं हमारे सबके ये मकान बन रहे हैं अब। घर मतलब थोड़े थोड़े बनवा दिए, बस पटने के लिए रह गए। वो अभी नहीं, मतलब रोक दिया है सबने काम, कुछ काम मतलब पैसे वगैरह की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए रोक दिया है काम। अभी नहीं पटे वटे हैं, तो अभी सब कच्चे ही में रह रहे हैं। अभी थोड़े बहुत दिन इसी में रहेंगे, फिर जब बनेगा तब बनेगा। तो आज आ गया हमारा जाने का दिन। तो मम्मी रो रही हैं, मैं भी मिल रही थी, और कुछ ज़रूरी ही काम था इसलिए गए थे, जाना पड़ गया था 5-6 दिन के लिए। नहीं तो मैं कभी 10-15 दिन से कम नहीं जाती। और ये आस पड़ोस की भाभी वगैरह सब मिलने आई हैं हमसे। और ये हमारी भतीजी खड़ी हुई है, ये मेरी दीदी हैं दोनों, ये मेरी वो, सब लोग रह गए। मम्मी से बोला था मैंने चलो, पर मम्मी आई नहीं। और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो तैयार होने का मन करता है, उधर से आती तो मैं ऐसे ही आ जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। बस मम्मी के घर से जाते जाते पता नहीं क्यों बहुत बेकार सा लगता है। तो हम आधे रास्ते से भी और ज़्यादा आगे आ गए थे। वहाँ पे हमने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो हम एकदम लग रहे थे एकदम भूत जैसे, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था गर्मी से। वो तो हम ऑटो से गए थे, तो इतनी गर्मी नहीं लगी, नहीं तो पता ही नहीं हम कैसे जाते, क्योंकि मैं बस में सफ़र नहीं कर सकती। ये हम रुके थे एक ढाबे पे,
जो कि हम बिल्कुल दिल्ली से थोड़ा दूर, मतलब बुलंदशहर से भी बहुत आगे आ गए हम। वहाँ पे हैं हम, वहाँ पे हैं हम। तो दीदी वगैरह सब लोग कुर्सियों पे बैठी थी। यहाँ पे बड़ी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी और एकदम खुले में टेबल वगैरह पड़े हुए थे, तो बहुत ठंडक हो रही थी, अच्छा लग रहा था। शाम का बिल्कुल टाइम हो रहा था। और पता है क्या, यहाँ पे बैठ के बस हमने चाय पी। और अब कुल्हड़ वाली चाय जो होती है वो 20 रुपए की कर दी है। कुल्हड़ वाली चाय जो होती है ना वो 20 रुपए की कर दी है, और ये वाली चाय जो है 20 रुपए की दी है। पर यहाँ की चाय अच्छी थी, और जिस जगह हम मतलब हर बार जाते पे पीते हैं ना, उस जगह की चाय वैसी नहीं थी जैसी होती है। पता नहीं क्यों इस बार मुझे अच्छी नहीं लगी वहाँ की चाय। पकौड़ियाँ अच्छी थी पर चाय अच्छी नहीं थी। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, और 9 बजे का टाइम हो गया है शायद यहाँ पे, और 9 बजे का, क्योंकि आराम आराम से चलाई थी। इनके गुन्नू के पापा के दर्द होता है ना कमर में, तो आराम आराम से चलाते हुए आए थे, बहुत ही आराम से। तो हम बैठ गए थे क्योंकि पैर ना सूजने को हो रहे थे। और ये सुनसान रोड हो रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि अभी हम शायद गाज़ियाबाद से भी पहले हैं। तो एकदम बहुत सुनसान सा वो रोड था। और अब हम आ गए हैं घर। गुन्नू ने बना लिया था खाना, और मेरी बहुत बुरी हालत थी। ये दोनों नहा ली थी, बस मैंने तो हाथ पैर मुंह धो के और मैं ऐसे ही लेट गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। नहाती तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने पूरा हाथ मुंह धो धा के और बैठी हूँ। और नियति ने बना लिया था खाना, सब्जी दाल रोटी सब बना ली थी। और हमारे मिट्टू देखो आपस में मिल के खाना खा रहे हैं बड़े आराम से। और दीदी वगैरह सब अब खाना खा रही हैं। तो नियति ने बनाए थे कोफ्ते, मलाई कोफ्ता, दाल और चावल, और रोटियां सेकी थी नियति ने। और क्या कहते हैं, हम सब ने खाना खा लिया था। फिर हम पता नहीं कब पढ़ के सो गए, पता ही नहीं चला। तो बाय, थैंक यू।